अगर आपका भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और इस अकाउंट को आप क्लोज कराना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस अकाउंट को क्लोज कराने का क्या प्रोसीजर है। इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट को बंद कराने के लिए आपको 4 बातों को ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहले आता है आपका लोन। आपके अकाउंट पर कोई भी लोन नहीं होना चाहिए और दूसरा आपका अकाउंट माइनस में नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बहुत लंबे टाइम से अगर आपने अकाउंट को यूज़ नहीं किया है और आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट की पोजीशन अभी क्या है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है या माइनस में है, तो सबसे पहले बैंक जाकर आपको यही बात क्लियर करनी है कि आपका अकाउंट माइनस में तो नहीं है। अगर माइनस में होगा तो उतना जितना पैसा आपका माइनस में है वो पैसा आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब आपके अकाउंट से माइनस हट जाएगा, यानी कि जीरो बैलेंस हो जाएगा या कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, तभी आपका अकाउंट क्लोज हो पाएगा। उससे पहले अगर माइनस में होगा तो बैंक आपको बोलेगी कि आपको इसमें पैसा डिपॉजिट करना है उतना जितना आपका माइनस में है। और इसी के साथ में आपके अकाउंट पर कोई भी ईएमआई कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। अगर मौजूदा टाइम में जिस टाइम पे आप अपना अकाउंट को बंद करवाना चाह रहे हैं अगर ईएमआई होगी तब भी आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अगर आपने आपके एसबीआई अकाउंट पर बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड भी आपको साथ में सरेंडर करना पड़ेगा जब आप अकाउंट को क्लोज कराएंगे। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड का जो भी लिमिट आपने यूज़ कर रखी होगी उसको आपको कंप्लीट पूरी करनी पड़ेगी। कार्ड को भी सरेंडर करेंगे और आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को भी आप सरेंडर करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अकाउंट को जब क्लोज कराएंगे तो क्लोज कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक में ले जाने हैं, तब जाकर आपका अकाउंट क्लोज होगा। तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्लोज करने वाला एक फॉर्म मिलता है जो आपकी होम ब्रांच से आपको मिलेगा। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाएंगे, वहाँ से फॉर्म लेंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे और उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे कि आपका बैंक पासबुक हो गया, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे और इसी के साथ में आपके पास जो बैंक पासबुक है, आपका जो चेकबुक है, आपका जो एटीएम कार्ड है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जितने भी बैंक से आपको चीज़ें मिली हुई हैं वो सारी की सारी आपको अकाउंट के बंद कराते टाइम आपको बैंक को सरेंडर करनी होंगी, वापस करनी होंगी, तभी जाकर आपका अकाउंट क्लोज होगा। और इसी के साथ में आपको एक बात और बता दूं कि अकाउंट क्लोज करने का 500 रुपया प्लस जीएसटी चार्जेस भी आपसे लग सकते हैं। किसी किसी को लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं। तो ये चीज़ आपको बैंक ही क्लियर करेगी कि आपको चार्जेस अकाउंट क्लोज कराने के लगेंगे कि नहीं लगेंगे। और इसी के साथ में अगर आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस रहेगा, यानी कि अकाउंट को आप जब क्लोज करा रहे हैं उस टाइम अगर कुछ भी पैसा आपके अकाउंट में रहेगा तो आपके टोटल अमाउंट को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बैंक आपको वापस कर देगा। सेम टाइम पर आपको कैश भी मिल सकता है और आपको चेक भी मिल सकता है, या फिर आपका कोई भी अदर बैंक का अकाउंट होगा। अगर आप अपने अदर बैंक के अकाउंट्स की डिटेल बैंक को प्रोवाइड कराएंगे तो बैंक आपका वो पैसा उस अकाउंट में भेज देगा जो भी आप बैंक को अकाउंट देंगे। अदरवाइज आपकी चॉइस पर भी डिपेंड करता है कि बैंक से आप कैश लेना चाह रहे हैं, चेक लेना चाह रहे हैं या डिजिटल पैसा ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं आप किसी और दूसरे खाते में, या आप पर डिपेंड करता है। अकाउंट को क्लोज कराने के लिए बैंक की तरफ से जो फॉर्म आपको दिया जाएगा उस फॉर्म के साथ में आपको फोटोकॉपीज लगानी है आपकी डॉक्यूमेंट्स की। आपका बैंक पासबुक हो गया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको ओरिजिनल बैंक में ले जाना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज फॉर्म के साथ में आप जो फोटोकॉपी लगाएंगे उसके साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेके जाने होंगे। बैंक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही आपके खाते को क्लोज करेगा। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। बैंक से आपको फॉर्म मिलेगा अकाउंट को क्लोज कराने के लिए, उसके साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट इस प्रकार से क्लोज हो जाएगा। बस यही एक तरीका है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप बिना बैंक जाए अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं, तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि आप बिना बैंक जाए अपने अकाउंट को बंद कर पाएं। तो ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को बंद करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।